आज हम पढ़ेंगे बिजनेस इनकम के बारे में। इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो हम डिसअलाउड दैट मीन्स कि इनएडमिसिबल करते हैं, और कौन से एक्सपेंसेस हैं जो हम अलाउबल करते हैं, जो हमने अलाउड करने हैं, और कौन सी इनकम है जो हमने अलाउड नहीं करनी। तो आज का टॉपिक रहेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो इसके लिए हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 आपके बुक का इनकम टैक्स का बिजनेस इनकम और प्रोफेशन के लिए। तो सबसे पहले आज बिजनेस इनकम के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे एक क्वेश्चन के लिए बोला गया, मिस्टर सूरज मल इज कैरिंग ऑन एजेंसी बिजनेस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। सबसे पहले उसने दिया कमीशन अर्न। कमीशन अर्न का मीनिंग हो गया कि उसने कितने पैसे कमाए। ए एट द रेट ऑफ 6% ऑन टोटल सेल और रुपीज 4 लाख फ्रॉम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। बी 5% ऑन टोटल सेल ऑफ रुपीज 3 लाख फ्रॉम ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड। सी एट द रेट ऑफ 4% ऑन टोटल सेल और रुपीज 2 लाख फ्रॉम ग्लैक्सो कंपनी। डी एट द रेट ऑफ 7% ऑन टोटल सेल और रुपीज 5 लाख फ्रॉम प्रॉक्टर एंड गैम्बल। सेकेंड पार्ट, compensation received from Tata Oil for termination of their agency rupees 40,000। ये कहता है कि कंपनसेशन हमें मिला टाटा ऑयल कंपनी से, जो हमारी एजेंसी थी उसको टर्मिनेट किया गया, उसके बदले में उसने कंपनसेट किया 40,000। ये भी हमारी एक सोर्स ऑफ इनकम आ गई। फिर थर्ड पार्ट में बोला कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम गोदरेज कंपनी। कमीशन कहां से मिल रही है हमें? गोदरेज कंपनी से, एट द रेट ऑफ 8% ऑन टोटल सेल और रुपीज 1,25,000। फिर इसने बोला he paid compensation to Butt and Sons CC rupees 10,000 for getting some modification in terms of agency agreement with them। तो हमने क्या किया, Butt and Sons को compensate पेड किया, कितना? 10,000। ये हमारा क्या आ गया? एक्सपेंसेस। The following expenses have been incurred। कौन कौन से एक्सपेंसेस बोला? रेंट ऑफ द बिल्डिंग, ये अमाउंट दिया 16,000। सैलरी टू स्टाफ, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है बिजनेस का। एडवर्टाइजमेंट, ये भी बिजनेस का एक्सपेंसेस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। वेजेस टू लेबर, ये भी बिजनेस के एक्सपेंसेस है। इनकम टैक्स पेड, तो ये इनकम टैक्स जो बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, तो इनकम टैक्स पेड यहां पे नहीं आएगा। फिर इसने बोला इनकम टैक्स अपील एक्सपेंसेस, तो जो इनकम टैक्स अपील एक्सपेंसेस है ये बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, ये हमने डिडक्ट करने हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 14,000। और लास्ट में बोला उसने हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय हिम एज हिज रेजिडेंस। कहता जो बिल्डिंग है वो आधी उसने अपने घर के लिए इस्तेमाल करने के लिए रखी और आधी उसने बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले आज क्या करेंगे हम, कंपटीशन ऑफ बिजनेस इनकम। क्वेश्चन नंबर 11 बिजनेस इनकम, ये हमने हेडलाइन दी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट कमीशन। कमीशन के बारे में उसने बोला था 6% ऑन टोटल सेल्स फ्रॉम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। तो ए आ गया हमारे पास फ्रॉम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। अमाउंट दिया था 4 लाख एट द रेट ऑफ 6%। 4 लाख इंटू 6 बाय 100, अमाउंट कितना आ गया हमारे पास? 24,000। बी फ्रॉम ब्रुक बॉन्ड लिमिटेड, और यहां पे बोला था 5% ऑन 3 लाख, 5 अपॉन 100 इंटू 3 लाख, अमाउंट कितना आ गया हमारे पास? 15,000। सी 4% on from Glaxo company, from Glaxo company, तो 4 upon 100 into 2 lakh, यहां पे आ गया हमारे पास 8,000। डी 7% on 5 lakh from Procter and Gamble, from Procter and Gamble, 5 upon 100 7%, तो यहां पे आ गया 7 upon 100 इंटू
5 लाख। अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे 35,000। अब इसके बाद उसने बोला था कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम टाटा ऑयल, कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम टाटा ऑयल, और अमाउंट गिवन दिया था वहां पे 40,000। ये आ गया कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम टाटा ऑयल, कितना आ गया 40,000। और इसके बाद कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम गोदरेज एंड कंपनी, यहां पे आ गया कमीशन फ्रॉम गोदरेज एंड कंपनी, और अमाउंट दिया उसने 8% ऑन 1,25,000, 1,25,000 इंटू 8/100, अमाउंट कितना आ गया 10,000। तो हमने क्या किया, इन सबका टोटल 4, 9, 17, 22। हमारे पास इसका टोटल आ गया 1,32,000। ये क्या आ गया हमारी बिजनेस इनकम। अब हमने बताने थे इसके एक्सपेंसेस कितने थे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेस एक्सपेंसेस। अब हमारे पास एक्सपेंसेस आएंगे, सबसे पहले नंबर 1 कंपनसेशन टू बट एंड सन्स। बट एंड सन्स को कंपनसेशन कितना पे किया था हमने 10,000, और इसके बाद रेंट ऑफ द बिल्डिंग, तो यहां पे क्या लिखा, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, और रेंट ऑफ द बिल्डिंग दिया था यहां पे 16,000, लेकिन हाफ हमने किसके लिए इस्तेमाल करे थे, सेल्फ रेजिडेंस के लिए, तो यहां पे अमाउंट कितना आ गया 8,000। अब इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, इसके बाद सैलरी टू स्टॉक, सैलरी टू स्टॉक, अमाउंट आ गया हमारे पास 15,000। फिर इसके बाद एडवर्टाइजमेंट, अमाउंट गिवन है 25,000, और इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट दिया यहां पे 12,000, ये भी बिजनेस के एक्सपेंसेस है। और इसके बाद वेजेस टू लेबर, अमाउंट आ गया 11,000। इनकम टैक्स बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, और इनकम टैक्स अपील, इनकम टैक्स अपील एक्सपेंसेस, ये भी बिजनेस के एक्सपेंसेस है, और अमाउंट दिया यहां पे 3,000। और इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और यहां पे दिया मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना 14,000, अमाउंट कितना आ गया 14,000। अब हमने क्या किया, इन सब का टोटल किया 10, 8, 18 और 40, 58, 60, 70, 81, 84, 98,000, और इसका टोटल आ गया हमारे पास 98,000। जब हमने 1,32,000 में से 98,000 माइनस किया, हमारे पास आ गया 34,000। ये क्या गया हमारी बिजनेस इनकम, क्या गया हमारी बिजनेस इनकम। अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 34,000। Like a Hellcat.